होठों पर मुरली, गले पर पीला पटका और माथे पर मोरपंख लगाए श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण कलाओं से भरा हुआ है। वह जब तक पृथ्वी पर थे केवल मानव कल्याण के लिए कार्य किए और हर किसी की इच्छा को पूरा किया। पुराणों में बताया जाता है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने संसार के सभी दुखों को हरने वाली गीता के रूप में ज्ञान दिया। उन्होंने बाल्यावस्था के दौरान गोकुल में जो लीलाएं रची वे हर किसी का मन मोह लेती थी। आज हम आपको कृष्ण की 5 माताओं के बारे में जानकारी देंगे। आप देवकी और यशोदा के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कृष्ण की 3 और माँ थी जिनको कृष्ण ने माँ का दर्जा दिया था। आइए जानते हैं कृष्ण की 5 माताओं के बारे में। देवकी माता भगवान कृष्ण की सगी माता थी। उन्होंने ही भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मथुरा की जेल में जन्म दिया था। देवकी मथुरा के राजा कंस के पिता महाराज उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। कंस शादी से पहले तक अपने चचेरी बहन से बहुत स्नेह रखता था। बताया जाता है कि देवकी देवताओं की मां अदिति का अवतार थी। इनका विवाह वासुदेव से हुआ था, इसलिए भगवान कृष्ण को देवकी नंदन और वासुदेव भी कहा जाता है। यशोदा माता यशोदा भगवान कृष्ण की सगी माँ से भी बढ़कर थी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का लालन पालन किया था। नंद की पत्नी यशोदा की जान कृष्ण में बसती थी। भगवान कृष्ण ने बाल रूप में ही माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नन्नदारी यशोदा को मिला, वैसा न ब्रह्मा, शंकर और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। रोहिणी भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी उनकी सौतेली माँ है। रोहिणी बलराम, सुभद्रा और एकांगा की माता भी थी। देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में रख दिया था, जिससे बलराम की उत्पत्ति हुई थी। रोहिणी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ माता यशोदा के यहाँ रहती थी। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की परदादी मारिशा और उनकी सौतेली माता रोहिणी नाग जनजाति से थी और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बड़े भाई बहिल्का की पुत्री थी। गुरु माता भगवान कृष्ण ने सांदीपनि मुनि की पत्नी सुमुखी देवी को माता का दर्जा दिया था। शास्त्रों में भी गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। ऋषि संदीपनि भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण से अपने पुत्र को मांगा था, जो शंखासुर राक्षस के कब्जे में था। भगवान ने उसे मुक्त कराकर गुरु भेंट दी थी। इसके एवज में गुरु माता ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी माता तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवित रहने तक उनकी माता देवकी भी जीवित रही थी। राक्षसी पूतना भगवान कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं और उनका हर हाल में कल्याण करते हैं। पूतना ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट जैसा भयंकर विष लगाया था, ताकि दूध के साथ जहर भी उनके अंदर चला जाए और कृष्ण की मौत हो जाए। भगवान ने दूध के साथ उसका खून पी लिया और मार डाला। पूतना के मरने के बाद जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब उसके शरीर से चंदन जैसी खुशबू आने लगी थी और वह पूरे वातावरण में फैल गई थी। इसका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पूतना को मां का दर्जा देकर मुक्ति प्रदान की थी। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास आए थे, तब उन्होंने कामना की थी कि काश यह मेरा बच्चे होता और मैं इनको दूध पिला पाती। जब भगवान ने राजा बलि सब कुछ मांग लिया, तब उन्होंने कहा था कि अगर यह मेरा बेटा होता तो दूध में जहर मिलाकर इसको पिला देती। इसलिए उनका राक्षसी रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने एक ही जन्म में दोनों मनोकामनाएं को पूरा कर दिया था। इसलिए पूतना को भगवान कृष्ण की 5वीं माता बताया जाता है। अगर आप भी मेरे तरह भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।